बच्चों अभी हमने कल एक्सटीरियर एंगल पे एंड किया था। अब मैंने आपको कहा था एक्सटीरियर एंगल, मैंने आपको समझा दिया था कि क्या होता है। मैंने आपको बताया था ट्रायंगल के बाहर जो भी होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल। मैंने आपको बोला था उसकी प्रॉपर्टी भी होती है जो आपको सम्स में हेल्प करेगी, ठीक है। सो हम प्रॉपर्टी में देखते हैं। सो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। सो प्रॉपर्टी of an exterior angle, ठीक है। सो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी करेंगे अभी हम। तो ये देखो, तो जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी डी, ठीक है। सो ये ए बी सी आपका ट्रायंगल है और ये डी एक्सटीरियर, ठीक है। सो एंगल एसीडी क्या है? एंगल एसीडी एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। एंगल एसीडी इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। सो एसीडी क्या है? एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल एबीसी का, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम? तो देखो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्रॉपर्टी है आपकी टेक्स्ट में लिखा भी हुआ है और ये शायद ब्लैंक्स में कभी कभार आ जाता है। सो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। क्या है? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये वाली प्रॉपर्टी है। क्या बोल रही है ये प्रॉपर्टी? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। An exterior angle of a triangle, an exterior angle of a triangle. So exterior angle क्या है? ये, ठीक है, ACD, ठीक है। So angle ACD is equal to, ठीक है, exterior angle of a triangle ACD is equal to sum of its interior opposite angles, sum of its interior opposite angles। तो इसका अंदर वाले ऑपोजिट एंगल्स, तो इंटीरियर में देखो 3 एंगल्स हैं, ए बी सी। तो क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल मतलब ये इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू द सम का मतलब प्लस ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, अंदर के इंटीरियर ऑपोजिट। अब इसके ऑपोजिट कौन है? देखो अंदर ये और इसका ऑपोजिट कौन है? इसका ऑपोजिट ये है और ये है। कौन? ये और ये। नाम क्या लिखोगे? ए प्लस बी, ठीक है। सो एंगल सी ए बी प्लस सी बी ए, ठीक है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ACD, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है? सम मतलब प्लस सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। एंगल ACD इज इक्वल टू CAB प्लस CBA, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अच्छा, और ये वाली चीज आपको है ना सम सॉल्व करने में बहुत काम आएगी। जब आप सम से सॉल्व करोगे ये चीज आपको फुल काम आने वाली है, ठीक है। तो इवन आगे जो आपने लाइन्स एंड एंगल्स आगे वाला चैप्टर पढ़ा था उसकी भी बहुत प्रॉपर्टीज काम आएंगी और ये वाली प्रॉपर्टी भी बहुत काम आएगी, ठीक है। तो एक और मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। सपोज मेरा ट्रायंगल ऐसे है, एग्जाम्पल, सपोज मेरा ये ट्रायंगल है P Q R
ट्रायंगल तो कैसे भी हो सकता है ना, तो मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे हम? सो अब यहाँ देखो, तो देखो मेरा एक्सटीरियर एंगल, पहले तो मैं आपसे पूछूंगी, आप सोचो, ठीक है। पहले बताओ मेरा एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। सो मेरा एक्सटीरियर एंगल, जो एंगल ट्रायंगल के बाहर है वो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। सो ये है आपका PRS, ठीक है। सो PRS is an exterior angle. PRS, ठीक है। PRS is an exterior angle, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। सो सामने वाले देखो दो एंगल्स, अगर ये एक्सटीरियर है, अब बताओ मेरे को इंटीरियर कौन से होंगे। सो ये देखो ये एक्सटीरियर है, PRS is an exterior angle। सो सामने वाले दो हैं, ये देखो यहाँ पे, ये इसका ऑपोजिट PRS, इसका ऑपोजिट क्या है, ये और ये, ठीक है। सो ये दो एंगल्स हैं, ठीक है। सो ये दो हैं, तो इंटीरियर एंगल्स कौन है, ये P और Q है। तो क्या लिखोगे, PRS। इस प्रॉपर्टी का नाम पता है क्या है? इस प्रॉपर्टी का नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या नाम है इस प्रॉपर्टी का? हेडिंग डालते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नाम है इसका। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये 1 मार्क में आता है। कभी कभी मतलब अगर अभी तो बात ही कुछ और चल रही है, MCQs का जमाना आ गया है, पर जब रेगुलर एग्जाम्स कभी हों, ठीक है, तो तब ये 1 मार्क में आ सकता है। स्टेट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये जो ऑपोजिट शब्द है ना, ये जरूर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो हम, तो ये PRS इज एन एक्सटीरियर एंगल, सो बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सो बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो देखो क्या बोलती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, किसके बराबर है, अब ये एक्सटीरियर है, इसका ऑपोजिट, देखो ये एक्सटीरियर है, तो ये वाला नहीं, ये वाला छोड़ के, जो इसका खुद का है वो नहीं, वो छोड़ के, ऑपोजिट मतलब, ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, सामने वाला। तो सामने कितने एंगल्स हैं, 2 एंगल्स हैं, ठीक है। सो एंगल RPQ प्लस PQR, ठीक है। सो इस तरह से ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, ठीक है। मतलब आप ये वाली चीज अलग अलग ट्रायंगल्स में आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको एक और ट्रायंगल बना के दिखाती हूँ, ठीक है, उसमें भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ठीक है। सपोज एक मैं ऐसे ट्रायंगल बनाती हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल देती हूँ कि कैसे आप इसका नाम ले सकते, ठीक है। जैसे सपोज एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, ये सपोज ऐसा कोई ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ देखो ABCD, ठीक है, सपोज ऐसा ट्रायंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल कौन सा है बताओ, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो बाहर है। तो बाहर कौन है, सो बाहर है ये, ठीक है। सो ये एक्सटीरियर है क्योंकि बाहर की तरफ है। सो एंगल BCD इज द एक्सटीरियर एंगल, एंगल BCD is the exterior angle, ठीक है। सो BCD क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अब इसके इंटीरियर, मुझे ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है, तो कैसे लगाऊंगी, बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मैं कैसे लगाऊंगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी,
सो पहले तो देखो इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या है, तो देखो ये तो नहीं होगा, ये वाला ये तो नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ये होगा और ये होगा, ठीक है। सो बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल CAB प्लस ABC। ठीक है, BCD इज इक्वल टू CAB CBA, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है। तो ऐसे बहुत अलग अलग तरीके हैं और भी आप लगा सकते हो, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाया, मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, आपको और आइडिया है, ठीक है। सो आप बिल्कुल सीख जाओगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे लगानी है। एक और एग्जांपल लेते हैं एक्सटीरियर एंगल का, ठीक है। मैं आपको अलग अलग फिगर्स बता रही हूँ किस तरह से एक्सटीरियर एंगल बन सकता है। तो देखो जैसे ये भी एक फिगर है, तो यहाँ कैसे एक्सटीरियर एंगल बनेगा, तो देखो नाम, तो देखो यहाँ पे है ABCD, ठीक है। सो ये 3 है ABCD। अच्छा अब यहाँ देखो तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ध्यान से देखो तो एक्सटीरियर एंगल है ये, ठीक है। ये आपका एक्सटीरियर एंगल है ACD, ठीक है। सो ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके ऑपोजिट वाला ये है और ये है, ठीक है। सो क्या लिखोगे, एंगल ACD इज द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ACD है एक्सटीरियर एंगल, तो सामने वाले क्या है, सामने वाले इसके ऑपोजिट वाले क्या है, ये, ठीक है, A और B। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे लिखोगे, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ACD इज इक्वल टू CAB प्लस CAB प्लस ABC, ये आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। सो ACD इज इक्वल टू CAB प्लस CBA, ठीक है। सो इस तरह से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मतलब इसका ऑपोजिट ये दो, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इस तरह से अगर कोई फिगर है, ठीक है, सपोज ऐसे कोई फिगर है, ठीक है। सो अब यहाँ पे कैसे होगा, ये एक और एग्जांपल देख लो। सो समझो यहाँ पे है D, ठीक है। सपोज ये D है, E है, F है, G है, ठीक है। सो कैसे होगा, सो ये देखो ये F है, अच्छा ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके ऑपोजिट वाला कौन सा है, तो ये तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ वाला है। तो बचा कौन अंदर, देखो बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंस वाली चीज है, एक्सटीरियर एंगल है तो इसके साथ वाला तो इसका ऑपोजिट होगा ही नहीं, ठीक है। तो कौन होगा, सामने वाले, तो ये और ये, ठीक है। सो कैसे लिखोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सो एंगल पहले तो एंगल DFG इज द एक्सटीरियर एंगल, DFG इज द exterior angle, so therefore angle DFG is equal to FDE plus DEF, ठीक है, FDE DEF, ठीक है। सो ये क्या हुआ, ये आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी,
ठीक है। सो इस तरह से ये हमने थोड़े से सीखा। मैं अभी आपको इससे रिलेटेड सम्स सिखाती हूँ। अब मैंने आपको बोला ये सम सॉल्व करने में काम आएगा। कैसे सम्स होंगे मैं दिखाती हूँ। एग्जाम्पल 1 पेज 118 एग्जाम्पल 1, ठीक है। ये सब तो मैंने अभी आपको खाली कॉन्सेप्ट समझाया कि एक्सटीरियर एंगल क्या है और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी मतलब उसकी खासियत क्या है, और वो खासियत हम सम्स करने में यूज कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो एग्जाम्पल 1, फाइंड एंगल x, फाइंड एंगल x, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे एंगल x, तो देखो एक ये ट्रायंगल है, ये है 110 डिग्री, 50 डिग्री और ये x है, ठीक है। सो यहाँ आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे लगाओगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, तो पहले नाम दे दो, आप नाम दे दो। अच्छा आपको नाम नहीं देना है तो भी चलेगा, आपको नाम देना है तो भी अच्छा, ठीक है। नाम कैसे दोगे, इसको A, इसको B, इसको C और यहाँ D, ठीक है। सो बाय यूजिंग आंसर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, बाहर वाला ये एक्सटीरियर एंगल ACD किसके बराबर है, इज इक्वल टू CAB प्लस ABC, ठीक है। CAB प्लस ABC, ठीक है। सो ACD क्या है, ACD है 110 डिग्री, 110 डिग्री। CAB क्या है 50 डिग्री और ABC क्या है X, ठीक है। सो देयरफॉर 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू X, ठीक है। कैसे होगा, जो एक्सटीरियर एंगल है बाहर वाला एंगल अंदर के दो के बराबर होता है, ठीक है। CAB प्लस ABC, ठीक है। सो 50 डिग्री प्लस X, तो X को अकेला बनाओ, 50 वहां जाके माइनस होगा। सो 110 में से 50 गया, 110 में से 50 गया, सो 0 में से 0 गए, 11 में से 5 गए 6, सो 60 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर 60 डिग्री इज इक्वल टू X, सो देयरफॉर X इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। X है 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ देखो मिल गया, क्या किया हमने, सिंपल बाहर वाला एंगल इज इक्वल टू अंदर वाले दो एंगल का प्लस, ठीक है। अगर आप समझो आपको इतनी सारी प्रॉब्लम में नहीं फंसना है, नाम वाम नहीं देने हैं, आप सिंपली लिख भी सकते हो, मैं ऐसे आपको ट्रिक बता रही हूँ। आप सिंपल ये लिख दो, बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इतना लिखो, फिर डायरेक्ट आप ये स्टेप लिख सकते हो, ठीक है। भले आपको नाम वाम नहीं देना हो, नाम ना देना हो तो मत दो, ठीक है। बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 110 इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस X, 110 इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस X, ठीक है। सो इस तरह से आपने आंसर फाइंड किया। सो दिस वाज योर एग्जांपल 1, और ऐसी ही पूरी एक्सरसाइज है आगे हमारी, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 की ऐसी ही पूरी एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 1, ठीक है। तो हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1। अब हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। सो एक्सरसाइज 6.2 में देखो क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर
angle x in the following diagrams. ठीक है, फर्स्ट 50 डिग्री, 70 डिग्री और x. ठीक है, कैसे फाइंड करूंगी? अब क्वेश्चन देख के पता, पहले मेरे को आप बताओ कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा दिख रहा है. तो एक्सटीरियर एंगल ये बाहर वाला x है, इंटीरियर वाला कौन सा है? ये और ये. ठीक है, तो मैं कुछ नाम वाम नहीं लिखती हूँ, ऐसे इसको इजी बनाने के लिए मैं डायरेक्ट आंसर करती हूँ. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर सकते हैं. सो आंसर बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. मैं एक्सटीरियर एंगल का शॉर्ट फॉर्म EXT डॉट लिख रही हूँ. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है? बाहर वाला एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अंदर वाले एंगल 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 प्लस 70 कितना होता है? 50 प्लस 70 होता है 120 डिग्री. ठीक है, सो 120 डिग्री. ठीक है, सो ये बहुत ही सिंपल सम था कि बाहर वाला एंगल अंदर वाले दो के टोटल के बराबर होता है. बाहर वाला एंगल अंदर वाले दो के टोटल के बराबर होता है. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाला देखें, सेकेंड. (65 डिग्री, 45 डिग्री x. ठीक है, सो कैसे करेंगे? सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला मैंने यहाँ फिगर यहाँ बनाई है. फिर से देखो, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है पहले वो डिसाइड करो. तो ये एक्सटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल कौन सा? इसके सामने वाला. देखो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो इसका ही हुआ, मतलब यहाँ तो नहीं होगा. तो ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट, इसका इंटीरियर ऑपोजिट ये होगा. ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाई है. ठीक है, सो ये सेकंड नंबर की फिगर है और यहाँ मेरा सेकंड नंबर का आंसर. ज्योमेट्री में बिना फिगर के काम नहीं करना है. फिगर कंपलसरी 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 बनानी है. ठीक है, जो नहीं बना रहे हैं मतलब यार तुम तो मतलब सच में कह रही हूँ 7th के लायक नहीं हो. प्लीज अगर फिगर नहीं बना रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो. फिगर बनानी है, इवन पेंसिल इरेजर स्केल लेके बनानी है. ठीक है, जितना हो सके प्लीज थोड़ा सा तो एटलीस्ट प्रिंसिपल्स पे चलो, ढंग से चलो यार, ऐसा नहीं चलेगा. यूज पेंसिल, स्केल, इरेजर, ड्रॉ प्रॉपर फिगर्स इन ज्योमेट्री. ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो सेकेंड का आंसर कैसे लिखोगे? बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज किया तो क्या हुआ आपका? x इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 65 प्लस 45 कितना होगा? 65 प्लस 45, 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, 110 डिग्री. ठीक है, सो x इज इक्वल टू 110 डिग्री. ठीक है, सो इस तरह से ये हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाया. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह से हम सब में लगा देंगे. थर्ड, और इसने क्वेश्चन में भी ऐसे ही पूछा है, अननोन एक्सटीरियर एंगल. आपको एक्सटीरियर एंगल ही फाइंड करना है. थर्ड इस तरह से होगा. ठीक है, सो ये थर्ड नंबर है. 30 डिग्री, 40 डिग्री और ये x. तो कैसे करेंगे? फिर से बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. आंसर बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी.
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फिर से देखो, देखो ये तो पूरा ट्रायंगल है, देखो ये वाला तो पूरा ट्रायंगल है, दिख रहा है ना, ये पूरा ट्रायंगल है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, बाहर वाला ये है, ठीक है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, तो अंदर की क्या 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 प्लस 40 70 डिग्री, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें, फोर्थ, देखो इस तरह से है, x 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। सो कैसे करेंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो आंसर बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में जो बाहर का एंगल है वो अंदर के दो एंगल के टोटल के बराबर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, जो एक्सटीरियर है बाहर, एक्सटीरियर वर्ड का मतलब बाहर, सो बाहर वाला एंगल आपको दिख ही जाएगा, ठीक है, आपको कोई बहुत ज्यादा आपका दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है। एक ट्रायंगल दिखेगा, ट्रायंगल के बाहर जो एंगल दिखे वो एक्सटीरियर, तो क्या दिख रहा है कि ये एक्सटीरियर, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर देखो इस तरह से है फिगर, ठीक है। सो ये x है और ये 50 डिग्री और ये है 50 डिग्री, ठीक है। सो कैसे है, सो बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, आंसर बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू, x ये बाहर वाला x इज इक्वल टू अंदर के दो, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। सो x किसके बराबर है, इन दोनों के टोटल के, ठीक है। सो ये हमने 5 सम्स देखे, इवन आगे भी जहां जहां एक्सटीरियर फाइंड करना है ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है, आगे भी देखते हैं। अभी हम 6 नंबर करते हैं। सो 6 नंबर में देखें, 6 नंबर में भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री 60 डिग्री और ये x है, ठीक है। सो कैसे होगा 30 डिग्री 60 डिग्री x, तो कैसे करेंगे, सो बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, आंसर, यहाँ देखो क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल मांगा है, बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हुआ, 90। देखो x ये जो एक्सटीरियर है, तो ये वाला तो इंटीरियर क्या होगा, ये सामने वाले ऑपोजिट, इंटीरियर ऑपोजिट मतलब ये है, तो ये वाला तो गिनोगे ही नहीं, ये तो काउंट में ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट थोड़ी नहीं है, ये तो साथ वाला एंगल है, साथ वाला।
तो ऑपोजिट कौन सा होगा, ये और ये, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 119 पे क्वेश्चन 2। ठीक है, सो पेज 119 पे क्वेश्चन 2, find the value of unknown interior angle x in the following figures। अब देखो, अब पेज 119 पे नया क्वेश्चन चालू हुआ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल x। ठीक है, अननोन इंटीरियर एंगल x। अभी इंटीरियर मतलब अंदर वाला एंगल, अननोन मतलब जो पता नहीं है, अंदर वाला इंटीरियर एंगल x। ठीक है, सो क्या होगा, सो फर्स्ट ठीक है, तो यहाँ देखो ये 50 डिग्री है, ये x है और ये 115 डिग्री है। ठीक है, सो कैसे होगा, अब यहाँ देखो, अब क्या दिख रहा है आपको, देखो अगर मैं अभी सामने सामने आपको कंपेयर कराऊं तो इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन 1 में भी 6 सम्स दिए हैं सॉल्व करने, क्वेश्चन 2 में भी 6 सम्स हैं, पर क्वेश्चन 1 में आपसे क्या मांग रहा है, क्वेश्चन 1 में आपसे एक्सटीरियर एंगल मांग रहा है, एक्सटीरियर, और क्वेश्चन 2 में आपसे मांग रहा है इंटीरियर एंगल। तो पहला तो यही डिफरेंस है, वहां पे एक्सटीरियर एंगल बोल रहा था या इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि भाई अब यहाँ फिगर देखो, अब जहाँ x आपको यहाँ दिखता था, ये x अभी अंदर दिख रहा है। ठीक है, तो आप सोचोगे क्या फॉर्मूला बदल जाएगी, नहीं, फॉर्मूला तो नहीं बदलती है, फॉर्मूला तो वही रहेगी, क्या कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बाय आंसर, अच्छा यहाँ लिख लेती हूँ, आंसर by using exterior angle property, therefore x तो नहीं है इस बार, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, अब ध्यान से देखो, एक्सटीरियर कौन है, बाहर वाला कौन है, एक्सटीरियर एंगल देखो ये बाहर वाला है। अब ध्यान देना, यहाँ मिस्टेक हो सकती है, ये देखो बाहर वाला है, तो बाहर वाला है 115 डिग्री। ठीक है, अभी तक आपको x लिखने की आदत पड़ गई होगी, पर अब देखो क्वेश्चन क्या है, 115 डिग्री है। ठीक है, सो देयरफॉर 115 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल है अंदर के इंटीरियर एंगल के टोटल के बराबर है। तो क्या है अंदर के इंटीरियर एंगल का टोटल, सो 50 डिग्री प्लस x, 50 डिग्री प्लस x। ठीक है ना। अच्छा, अब आप वापस याद करो आपका लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर, सिंपल इक्वेशन वाला चैप्टर, उसमें क्या करते थे, x को अकेला बनाते थे, x फाइंड करना होता तो अकेला बनाओ। सो x को कैसे अकेला बनाओगे, ये x है, 50 इधर है, तो बाहर जाके वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस। सो देयरफॉर 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू x। ठीक है, तो 115 माइनस 50, तो 115 में से 50 माइनस करो, 5 में से 0 गए 5, 11 में से 5 गया 6, तो 65 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर 65 डिग्री इज इक्वल टू x। ठीक है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो ध्यान से, अब अगर आपको इतनी ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना है कि नहीं इतना ज्यादा सर नहीं मारना है, तो देखो इतना तो लिख देना, बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये वाली लाइन तो लिख लेना, फिर सिंपल क्या कर लेना, x इज इक्वल टू 115 माइनस 50 डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, x इज इक्वल टू 115 माइनस 50। कभी भी ऐसा हो आपको एक एक्सटीरियर दिया है, मतलब एक्सटीरियर तो एक ही होता है, आपको एक्सटीरियर दिया हुआ है और एक इंटीरियर दिया हो, तो क्या करो, सिंपल माइनस कर दो, बाहर वाला एंगल माइनस अंदर वाला एंगल,
मैं ये शॉर्टकट बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको बहुत लंबी चीज में नहीं फंसना है तो ये शॉर्टकट भी है, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड है ये इस तरह से है, ठीक है। सो ये है आपका 70 डिग्री और x, ये आपका 70 डिग्री है और ये x है, और ये है आपका 100 डिग्री, ठीक है। सो ये सेकंड हुआ, ये आपका सेकंड सम है। अच्छा, इसका कैसे करोगे फिर से, देयरफॉर बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, देयरफॉर बाय यू आंसर, ठीक है, आंसर बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो बाहर वाला एंगल देखो, एक्सटीरियर ये बाहर वाला एंगल 100 डिग्री इज इक्वल टू बाहर वाला एंगल अंदर के दो के टोटल के बराबर है, 70 डिग्री प्लस एक्स, 70 डिग्री प्लस एक्स। एक्स को अकेला बनाओ, एक्स को अकेला बनाओगे तो 70 यहाँ से यहाँ सामने जाएगा, सो देयरफॉर 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री क्या होगा, 30 डिग्री is equal to x. So therefore x is equal to 30 degree. ठीक है। अच्छा, अब थर्ड नंबर देखें, थर्ड कैसा है। थर्ड नंबर वन 125 डिग्री x और ये 90 डिग्री, ठीक है। सो क्या है ये थर्ड नंबर, देखो कैसे करेंगे, फिर से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ, आंसर। अच्छा, अब यहाँ एक चीज से कंफ्यूज हो रहे होगे आप, ये देखो ये क्या है, सो इसका मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये ऐसा लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री। ये साइन किसकी है, 90 डिग्री की साइन है। सो यहाँ पे लिखो 90 डिग्री, ये आपने 90 डिग्री लिखा, ठीक है, x और ये 90 डिग्री, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, जो एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का एंगल है, ये अंदर के दो के टोटल के बराबर है। जो बाहर का एंगल है वो अंदर के दो के टोटल के बराबर है। सो देयरफॉर 125 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 90 डिग्री, x प्लस 90 डिग्री, ठीक है। जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल है, जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल है वो अंदर के दो के टोटल के बराबर है, ठीक है। So therefore 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू x, ठीक है। So therefore 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री, so 125 में से 90 गए तो 5 में से 0 गए 5, 12 में से 9 गए, ठीक है, 3, ठीक है, 12 में से 9 गए 3। So यहाँ 35 डिग्री लिखेंगे। So therefore x is equal to 35 degree. ठीक है, so x किसके बराबर हो गया, 35 डिग्री। इस चीज यहाँ मैंने खाली एक चीज आपको बताई कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब अगर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करना चाहते हो तो देखो कभी भी कैसे सॉल्व करने का, डायरेक्ट x इज इक्वल टू 125 माइनस 90 आंसर। इसको भी डायरेक्ट कर सकते हो, x इज इक्वल टू 100 माइनस 70 आंसर। यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते थे, x इज इक्वल टू 150 माइनस 50, पर मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है, रूल सिखाया, तो मैं आपको रूल फॉलो करा रही हूँ, पर मैं शॉर्टकट भी बताती हूँ। क्या कि एक्सटीरियर एंगल दिया हो और इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो सिंपल माइनस कर दो, ठीक है। जो बाहर एक्सटीरियर एंगल है उसमें से अंदर वाला माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट। अच्छा, तो यहाँ हमने किए 3 सम, सब हम करते हैं आगे, ठीक है।
फोर्थ नंबर देख लेते हैं। सो फोर्थ नंबर है आपका, फोर्थ है कुछ ऐसा, ठीक है। सो फोर्थ में भी ऐसा ही है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री है, 60 डिग्री है और x है, ठीक है। सो ये 120 डिग्री, 60 डिग्री और x है, ठीक है। सो इसमें भी बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग आंसर, बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 120 डिग्री is equal to 60 degree plus x, 60 degree plus x. तो therefore 60 इधर जाके इधर माइनस होगा, ठीक है। सो 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू x, ठीक है। मतलब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सो देयरफॉर 120 में से 60 गए, कॉमन सेंस नहीं, करके देखना है तो करके देखो। चलो 0 में से 0 गए, 12 में से 6 गए, 6 तो 60 डिग्री आया, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ ठीक है। सो ये फिफ्थ नंबर है, ये 30 डिग्री और ये x और ये है 80 डिग्री, ठीक है। सो 30 डिग्री x और ये है 80 डिग्री। तो कैसे करोगे? सो देयरफॉर आंसर बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे करेंगे? बाहर वाला कौन सा एंगल है? ये 80 डिग्री, ठीक है। बाहर वाला 80 डिग्री है इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस एक्स, 30 डिग्री प्लस एक्स। सो देयरफॉर 30 इधर से इधर माइनस जाएगा तो 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। सो देयरफॉर 80 में से 30 गए 50 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। x किसके बराबर है? 50 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अच्छा अभी सिक्स्थ वाला देखेंगे। सिक्स्थ कैसे करेंगे? सिंपल है, मैंने एक और शॉर्टकट बताया। आप क्या करो, x फाइंड करना है, सिंपल माइनस करो 120 माइनस 60, सिंपल 80 माइनस 30, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल माइनस इंटीरियर। सिक्स्थ 75 डिग्री, ये x है और ये है 35 डिग्री, ठीक है। सो कैसे करेंगे? सो आंसर बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बाहर वाला 75 डिग्री इज इक्वल टू बाहर वाला अंदर के दो ऑपोजिट के बराबर है, 35 डिग्री प्लस एक्स, ठीक है। 35 डिग्री प्लस एक्स, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो के बराबर है। सो देयरफॉर 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। सो देयरफॉर 75 में से 35 गए, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 3 गए 4, ठीक है। सो 40 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। सो एक्स किसके बराबर है? 40 डिग्री के बराबर है, ठीक है। सो इस तरह से ये हमारे थोड़े से क्वेश्चंस थे एक्सटीरियर एंगल के। सो मैं देखती हूँ आरडी में से अगर ऐसे सम्स हैं तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ज़रूर दूंगी ताकि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस मिले, ठीक है। सो आरडी में है आपका पेज 15.1, 15 चैप्टर है आपका आरडी में, इसका 15.1, ठीक है। अच्छा ये सारा क्लास वर्क आप अच्छे से करेंगे, एक एक सम एक एक चीज़ अच्छे से करनी है। और
बच्चों आरडी में पेज 15.16 पे एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 है, उन्होंने वहां पे वर्ड प्रॉब्लम की तरह सम पूछा है, ठीक है ऐसे ही, मतलब एक सम क्वेश्चन 1 की तरह है और एक सम क्वेश्चन 2 की तरह है, पर उन्होंने एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह पूछा है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो हम आरडी में मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, नीचे सॉल्यूशन भी किया हुआ है, पर वो सॉल्यूशन मत देखना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप अपना दिमाग यूज करना, जैसे मैंने मेथड कराई है वैसे करना, ठीक है। सो मैं आपको 2 होमवर्क में दे रही हूँ, पेज 15.16 पे आरडी शर्मा होमवर्क एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2। फर्क सिर्फ इतना है, इन लोगों ने आपको वर्ड प्रॉब्लम की तरह सम पूछा है, ठीक है। इन्होंने आपको फिगर रेडीमेड बना के नहीं दिए, जैसे यहाँ पे एक एक में सब में रेडीमेड फिगर बनी हुई थी, इन्होंने फिगर नहीं बना के दी है। इन्होंने सीधा आपको एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह ऐसे बोला कि एक्सटीरियर एंगल की ये वैल्यू है, इंटीरियर एंगल की ये वैल्यू है, इस तरह से, ठीक है। सो आप थोड़ा अपना माइंड यूज करना, और मतलब है वैसा ऐसा ही, ठीक है। सो मैं ये 2 सम्स आपको होमवर्क देती हूँ, सारा अच्छे से करना और मेरे को आप अच्छे से करके व्हाट्सएप करना। चलें, थैंक यू।